चीफ जस्टिस पाकिस्तान नुमरता बंदियाल का कहना है कि फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट के सामने कई आईनी मुकदमात आए। आईनी इशूज़ में उलझाकर अदालत का इम्तहान लिया गया। शदीद तनकीद के बावजूद मैंने इस साल सिर्फ एक अज खुद नोटिस लिया। अदालती साल के आगाज़ पर फुल कोर्ट तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान नुमरता बंदियाल ने कहा, एक साल में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड 23,000 मुकदमात निपटाए। ज़ेर अल्तवा मुकदमात की तादाद में 2,000 की कमी कर सके। सख्त इम्तहान और माहौल का कई मरतबा अदालत खुद शिकार बनी। जो वाक़यात पेश आए उन्हें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इससे अदालती कारकर्दगी मुतासिर हुई। निगरान हुकूमत की हिदायत पर बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज। पावर डिवीजन के मुताबिक अब तक 80 लाख यूनिट की बिजली चोरी पकड़ी जा चुकी है। 194 अफराद को गिरफ्तार, 35 करोड़ का जुर्माना आयद। जबकि सेक्रेटरी पावर डिवीजन का कहना है, ज्यादा चोरी करने वाले इलाकों में तरजीही बुनियादों पर कार्रवाई की जा रही है। सक्खर बैराज के नहरों के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के नतीजे में बेघर होने वालों में प्लाटों की तकसीम का आगाज। बिलावल भुट्टो जरदारी आज बेघर 7,000 मुतासरीन में प्लाटों की तकसीम के अमल का आगाज करेंगे। चेयरमैन PTI जिना म्यूनसिपल स्टेडियम में होने वाली तकरीब से खिताब भी करेंगे। गवर्नेंस के मामलात को बेहतर करने के लिए कोशिश है, मौसमी बहाली के लिए इक़दाम कर रहे हैं। हुकूमती इक़दाम से जल्द बेहतरी नजर आना शुरू हो जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की निजी TV को इंटरव्यू में गुफ्तगू, कहा इंतखाबात के लिए फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, तहम मार्च से पहले इलेक्शन होने चाहिए ताकि ऐवान बाला से नए मेंबरान का इंतखाब बर वक्त हो सके। सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस में अहम पेशरफ। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्ज़मान की सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुना दिया। अदालत ने अब्दुल रहमान भोला, जुबैर चरिया की सजाए मौत के खिलाफ अपीलें मुस्तरद कर दी। मुल्ज़मान की फांसी की सजा बरकरार रखने का हुक्म। अदालत ने उम्र कैद पाने वाले चारों मुल्ज़मान की अपीलें मंजूर कर लीं। रऊफ सिद्दीकी और दीगर की बरीत के खिलाफ सरकार की अपीलें भी मुस्तरद। MQM रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर रऊफ सिद्दीकी कहते हैं, फैसला हुआ है कि हम बेगुनाह हैं। 8 साल में हमारी 700 से 800 पेशियां हुई। जिसने इस केस को जरा भी खराब किया, लापरवाही बढ़ती, उसका ठिकाना जहन्नुम है। बोले फजल का जेल में इंतकाल हो गया है, आज अदालत ने इसको बरी कर दिया। पेशावर में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब धमाका, एक एहलकार शहीद, 7 एहलकारों समेत 10 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक वर्सक रोड पर होने वाले धमाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को निशाना बनाया गया। बारूदी मवाद रोड के किनारे नस्ब किया गया था। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। साफर केस की समाअत के लिए कायम खुसूसी अदालत ने 15 सितंबर तक चेयरमैन PTI की बेटों से बात कराने का हुक्म दे दिया है। अदालती हुक्म के बावजूद चेयरमैन PTI की उनके बेटों से फोन पर बात नहीं कराई गई। चेयरमैन PTI की जानिब से अदालत में सुपरिटेंडेंट अटक जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर में मौक़िफ़। आलमी मुकाबलों में पाक फौज की धूम, 3 मेडल जीत लिए। पाकिस्तान लॉन्ग रेंज टीम ने यूरोपियन लॉन्ग रेंज चैंपियनशिप 2023 जीतकर तारीख रकम कर दी। ISPR का कहना है कि यूरोपियन लॉन्ग रेंज चैंपियनशिप अपनी नौयत का दूसरा आलमी प्लेटफॉर्म है। लेफ्टिनेंट जनरल एहसन गुलरेज और कर्नल जुनैद वक्कास ने चांदी के तमगे जीते। पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद अली ने तलाई तमगा हासिल किया। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना। बरसगीर के मुसलमानों को अलहदा शनाख्त और नज़्ब-उल-ऐन देने वाली बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिना की 75वीं बरसी आज इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। अजीम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिना के बरसगीर के मुसलमानों को अलहदा शनाख्त और नज़्ब-उल-ऐन दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, कायद-ए-आज़म की क़यादत के बगैर मुसलमानों के लिए आज़ाद रियासत का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर ना होता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कायद-ए-आज़म के 75वें यूम वफात पर खराज अकीदत। कहा, कायद-ए-आज़म सदियों में पैदा होने वाले करिश्माती लीडर और सियासी मुदब्बिर थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कायद-ए-आज़म की सियासी सोच और फलसफे पर अमल पेरा है। पीपल्स पार्टी ने आइन और पार्लियामान की बालादस्ती, शहरियों के हकूक पर कभी सौदेबाजी नहीं की।
कराची में ईस्ट जोन पुलिस की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां, 42 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। SSP ईस्ट सैयद इरफान बहादुर का कहना है छापे शारा फैसल, गुलिस्तान जोहर, गुलशन इकबाल, PIB अजीज भट्टी और न्यू टाउन में मारे गए। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। अमेरिकी सदर जो बाइडन G20 सरबराही इजलास में शिरकत के बाद भारत से वियतनाम पहुंच गए। एक बयान में अमेरिकी सदर ने कहा, चीन खेल कर कुछ असूलों को तब्दील कर रहा है। हम चीन को तन्हा करने की कोशिश नहीं कर रहे और न ही बीजिंग पर कब्जा करना चाहते हैं। चीन को उसूल और कवायद के साथ मुआशी लिहाज से कामयाब देखना चाहते हैं। और US ओपन टेनिस का टाइटल नोवाक जोकोविच ने जीत लिया। सर्बियन स्टार ने फाइनल में रूसी स्टार डैनियल मेदवेदेव को 6-3, 7-6 और 6-3 से शिकस्त दी। जोकोविच ने मार्गरेट कॉलेज का सबसे ज्यादा 24 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। सर्बियन स्टार ने चौथी मर्तबा US ओपन टेनिस का टाइटल जीता है। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन एक ब्रेक के बाद।